हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 15 जनवरी और जानेंगे 15 जनवरी से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पश्चिमी विक्षोभ क्या है। जानने वाले हैं आज के इस क्लास में, जो कि न्यूज़ में रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और जो है स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को भी इस क्लास से हेल्प मिलने वाला है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से, आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है देख लीजिए, समझिए, इंपॉर्टेंट है। भारत के जो मौसम विज्ञान विभाग है, क्या है, भारत का मौसम विज्ञान विभाग है, उसने अनुमान लगाया था कि पश्चिमी विक्षोभ के 11 जनवरी 2022 से, क्या, जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, पश्चिमी विक्षोभ के 11 जनवरी 2022 से पूर्वी राज्यों से टकराने की संभावना है। मोटे मोटे शब्दों में बात करें, जो मौसम विज्ञान विभाग है उन्होंने द्वारा अनुमान लगाया गया है कि 11 जनवरी 2022 से जो है पश्चिमी विक्षोभ 22 से पश्चिमी विक्षोभ भारत के पूर्वी राज्यों से टकराने की संभावना है, पश्चिमी विक्षोभ के। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुख्य बिंदु की बात करें, मुख्य बिंदु है ये भविष्यवाणी करते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्यों के लिए 11 जनवरी से 13 जनवरी के लिए पीले और नारंगी अलर्ट जारी किए हैं। भारत का जो कौन है, मौसम विज्ञान विभाग है, ठीक है, उसके द्वारा जो अनुमान लगाया गया था कि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनमें पश्चिमी विक्षोभ के टकराने की संभावना है। उन राज्यों को, किन किन राज्यों को मेंशन किया है, ये मेंशन किया गया है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी ये 4 राज्य दिए गए हैं। देखिए, इन 4 राज्यों को जो है मेंशन किया था कि इन 4 राज्यों में जो पश्चिमी विक्षोभ के टकराने की संभावना है, इसलिए 11 जनवरी से 13 जनवरी के लिए जो है पीले और नारंगी अलर्ट जारी किए हैं। किसके द्वारा किए गए हैं, इन सभी राज्यों के लिए जो है, जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा अलर्ट जारी किए हैं, पीले और नारंगी। ठीक है, इन राज्यों में छिटपुट से व्यापक रूप से हल्की या मध्यम वर्षा होने की संभावना है। देखिए, कनेक्ट करिए, जो पश्चिमी विक्षोभ है उनसे पहला पॉइंट होता है, पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है कि वर्षा होती, क्या होती, वर्षा होती, या तो वर्षा तेज होगी, ठीक है, भारी मात्रा में होगी, या फिर हल्की होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताया है कि इन राज्यों में कौन कौन से राज्य थे, झारखंड था, उड़ीसा था, ठीक है, पश्चिम बंगाल और बिहार। इन सभी राज्यों में, इन 4 राज्यों में जो झिटपुट से व्यापक रूप से हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट्स हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर किसी अदर क्लास से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो किसी भी क्लास में कमेंट कर दीजिए, आप सभी को उसका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही और स्टूडेंट शेयर कर दीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इन सभी क्लासों से जो बेनिफिट उठा सके, जो भी मतलब कि डेली आप सभी को प्रोवाइड की जाती है जीके फैक्ट्स की फैमिली में। ठीक है, उन सब से जुड़ सके और साथ ही इम्प्रूवमेंट कर सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास कराते हैं, साथ सभी जितनी भी कराते हैं एग्जाम और इंटरव्यू को दोनों को लेकर चलते हैं साथ में। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी विक्षोभ क्या है, जो कि मेन टॉपिक हमारा यही है करंट अफेयर का कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। समझने वाली बात है, देखिए, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है। क्या है पश्चिमी विक्षोभ, जो है पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है। क्या है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम है ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो कि भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है। पता होगा कि इस वक्त बारिश हुई थी, पीछे कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, और हो सकता है अब भी किसी स्टेट में हो रही हो। पश्चिम विक्षोभ से क्या पता लगा कि ये जो है भारत के उत्तरी भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है। लेकिन अब जो है 11 से 13 जनवरी तक जो है, 11 से 13 जनवरी से झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन 4 राज्यों को जो है
भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा अलर्ट पीला और नारंगी अलर्ट रहने के लिए कहा है, क्योंकि वहाँ पे एक जुटपुट वर्षा हो सकती है। ठीक है, सो ये विक्षोभ जो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है। पता होगा सर्दियों की बारिश कितनी खतरनाक होती है। ये पूर्व में बांग्लादेश, कहाँ पूर्व में, देखिए अगर मान लीजिए भारत है, सो भारत के जो इधर वाला हिस्सा है सो पूर्व में पता है भारत बांग्लादेश है। सो बांग्लादेश के उत्तरी भागों और दक्षिण पूर्व में नेपाल तक फैला है। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो ये जो है पूर्व में तो बांग्लादेश के उत्तरी भागों में और दक्षिण पूर्व में नेपाल तक फैला है। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलें, क्या है, सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो ये एक गैर मानसून वर्षा है। सो जब भाई बिना मानसून के वर्षा जो भारी मात्रा में होती है, मैंने अभी पहले बताया कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही भारी मात्रा में बारिश हुई है, जिसके कारण जो है दिल्ली में सर्दी बढ़ गई। दिल्ली में क्या, काफ़ी स्टेट में सर्दी बढ़ गई हैं। सो ये गैर मानसूनी वर्षा पैटर्न है और ये पछुआ हवाओं द्वारा संचालित होता है। सर्दियों के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी मजबूत होते हैं। सर्दियों के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक है, अब पश्चिमी विक्षोभ का महत्व, भाई पश्चिमी विक्षोभ जब हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, गैर मानसून कहते हैं इसको। ठीक है, गैर मानसून में। सो इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। सो पश्चिमी विक्षोभ रबी की फसल के लिए पश्चिमी विक्षोभ जो है रबी की फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें मुख्य गेहूं भी शामिल है। इस पर 101% स्टार लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो ना हर एग्जाम में बन सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ किस फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर मतलब कि किस फसल पर सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं पश्चिमी विक्षोभ। सो इसमें सीधे रबी है। ठीक है, जिसमें जो है गेहूं भी शामिल किया गया है। ठीक है, सो द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रबी क्रॉप्स, किसी रबी क्रॉप्स के विकास डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, विच इज इंक्लूड द स्टेपल व्हीट, गेहूं को भी जो इंक्लूड किया गया। अब ये कैसे बनता है, पश्चिमी विक्षोभ कैसे बनता है? पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। यूक्रेन और उसके पड़ोस पर उच्च दाब का क्षेत्र समेकित हो जाता है। जब भाई ये उच्च कहाँ पर होते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी, और यूक्रेन और उसके पड़ोस पर क्या होता है, उच्च दाब का क्षेत्र है। ठीक है, उसके समेकित हो जाता है, क्या उसके समेकित हो जाता है, इसीलिए पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस समेकन के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी हवा का प्रवेश उच्च नमी और गर्म हवा वाले क्षेत्र की ओर होता है। इस समेकन का परिणाम क्या है कि ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनसे ठंडी हवा का प्रवेश उच्च नमी और गर्म हवा वाले क्षेत्र की ओर होता है। ये ऊपरी वायुमंडल में साइक्लोजेनेसिस, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये ऊपरी वायुमंडल में साइक्लोजेनेसिस के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है, जिससे पूर्व की ओर बढ़ने वाले अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय अवसाद का निर्माण होता है। क्या कह रहा है कि ये जो है ऊपरी वायुमंडल में, जो वायुमंडल का ऊपरी है उसमें साइक्लोजेनेसिस के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। कौन करता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र में जो ठंडी हवा है करता है, जिससे पूर्व की ओर बढ़ने वाले अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय अवसाद का निर्माण होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो ये विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप की ओर 12 मीटर सेकंड तक की गति से यात्रा करता है। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भारत में 12 मीटर सेकंड की गति से यात्रा करता है, जब तक कि हिमालय इसे रोक नहीं देता। सो पता होगा कि हिमालय कितने ऊंचे ऊंचे हिमालय बने हुए भारत के, क्या मतलब कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं। सो हिमालय इसे रोक नहीं देता। इसके बाद डिप्रेशन तेजी से कमजोर होता है। सो जब पश्चिमी विक्षोभ तेजी से आते हैं फिर हिमालय से टकरा जाते हैं, सो वो जो है मतलब कि उनका जो डिप्रेशन है वो तेजी से कमजोर होता जाता है। ठीक है भाई, ये थी आज की जो पश्चिमी विक्षोभ क्या है इसकी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि रबी की फसल को ये जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ठीक है साथ ही जो है बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये बताएं अगर आपका डाउट्स हो, ये भी बताएं, और ठीक है
कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। डाउट्स भी बताएं, साथ ही जो क्लास कैसे लगा वो भी, ठीक है। और मिलते रहेंगे आप सभी स्टूडेंट से इसी तरीके से जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।